हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लर्निंग्स में। और आज की इस वीडियो में अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ एस्किलेटरी सिस्टम, यानी कि जो हमारा एस्किलेटरी सिस्टम है उसकी जो भी डिसऑर्डर्स वगैरह है उसके बारे में अपने लोग आज डिस्कशन करेंगे। अब अपना जो चैप्टर चल रहा था एस्किलेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाला, इसके जो लास्ट टॉपिक बच रहे हैं ये हमारा लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स वाला। और इसके बाद अपने लोग एक लास्ट वीडियो लाएंगे जो भी एनसीईआरटी में जो समरी के फॉर्म में जो चैप्टर के लास्ट में जो भी एक समरी दी होती है उसे अपने लोग समझेंगे और जो अपना चैप्टर है वो पूरा कंपाइल हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एस्किलेटरी सिस्टम। इसमें अपने लोग जो हीमोडायलिसिस है उसके बारे में पढ़ेंगे और भी कई सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब अपने लोग क्योंकि एनसीईआरटी ही पूरी कवर करनी थी तो अपने लोगों ने जो भी एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ नंबर 19.8 है जो कि पेज नंबर 299 पे अवेलेबल है 11th क्लास के एनसीईआरटी में, उसे अपने लोग आज पूरा कवर करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी जब स्टार्ट हो रही है इस टॉपिक को लेके डिसऑर्डर्स ऑफ एस्किलेटरी सिस्टम, तो एनसीईआरटी सबसे पहले बात कर रही है हीमोडायलिसिस के बारे में। अब क्या है हीमोडायलिसिस, कैसे की जाएगी, उसके बारे में अपने लोग जानेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने लोग हीमोडायलिसिस। अपने लोगों ने जब ये टर्म सुन रखा होगा कि हीमोडायलिसिस क्या होता है, तो देखिए कई सारे जो पेशेंट होते हैं अपनी फैमिली में भी अगर बात करें तो हो सकता है किसी अपने लोगों को सुनने को मिला हो कि भाई उनका क्या है जो मंथली है या फिर जो भी टाइम डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, हीमोडायलिसिस होता है। अब हीमोडायलिसिस होता क्यों है? क्योंकि बॉडी की जो किडनी है वो अपना फंक्शन बेसिकली परफॉर्म नहीं कर पा रही है या फिर उतनी सफिशिएंट नहीं है कि बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बॉडी से एलिमिनेट करा पाए। तो उसी के कंपैरिजन में एक आर्टिफिशियल किडनी जिसे अपने लोग बोलते हैं, उसी के देखिए आर्टिफिशियल किडनी क्या है जो बॉडी से बाहर लगी हो इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, एक मशीन होती है जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है और उसकी जो मशीन है उसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। देखिए हीमोडायलिसिस में क्या बोल रही है एनसीईआरटी, मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेट द यूरिया इन ब्लड। अब देखिए मल फंक्शनिंग यानी कि जब अपनी जो किडनी है यानी कि जो बॉडी में किडनी है वो बेसिकली अपना जो फंक्शन है वो एफिशिएंटली नहीं निभा पा रही है। बॉडी में जो भी यूरिया का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो भी यूरिया इकट्ठा हो रहा है बॉडी में, उसको प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं कर पा रही है। उस कंडीशन में डॉक्टर प्रेफर करता है कि भाई हीमोडायलिसिस करानी पड़ेगी। बॉडी में जो भी यूरिया फॉर्म्ड हो रहा है उसको बाहर निकालने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उसको बाहर निकाला जाएगा, उसे अपने लोग अभी समझते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो हीमोडायलिसिस है इसमें क्या होता है, बेसिकली अपने लोगों को ये पता चला कि हीमोडायलिसिस कब करा रहे हैं कि जब जो हमारे पास किडनी वगैरह है, जो भी किडनी है वो अपना जो फंक्शन है वो बेसिकली परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब जब मल फंक्शनिंग हो गई बॉडी में तब क्या होगा, जो हमारे पास बॉडी में जो भी यूरिया का लेवल है यानी कि बॉडी में जो यूरिया का जो कंटेंट है, जो उसकी लिमिट है, यूरिया लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि बॉडी में या फिर अपने लोग समझते हैं कि जो ब्लड है उसमें जो यूरिया का कंसंट्रेशन है वो जब इंक्रीज कर जाता है तो इस कंडीशन को अपने लोग बोलते हैं यूरीमिया। ठीक है, अब यूरीमिया बेसिकली क्या है, जब बॉडी में जो भी यूरिया का कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा जब इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन को अपने लोग रेफर कर रहे हैं यूरीमिया। ठीक है, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेल्योर। देखिए यूरीमिया कंडीशन कब होगी, जब बॉडी में जो हमारे पास यूरिया है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा। अब अपने लोगों को पता है कि यूरिया एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, अब जब यूरिया के सर्टेन लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इसके जो है साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि जो किडनी है उसका जो फेल्योर रिस्क है वो इंक्रीज हो सकता है, किडनी फेल होने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है, और भी कई सारे जो साइड इफेक्ट हैं वो अपने लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो कंडीशन है इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, यूरीमिया। जब वो बॉडी में एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा जब जो यूरिया है वो ब्लड में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो डायग्राम है ये किसका है, हमारे पास हीमोडायलिसिस का। इस पे अपने लोग अभी समझेंगे इसको डिटेल में। देखिए हीमोडायलिसिस क्या है, इससे ये जो मशीन है हमारे पास जो कि यहाँ पे शो की गई है, तो ये क्या है हमारे पास जो भी ये मशीन है इसे अपने लोग क्या एक नाम देते हैं
आर्टिफिशियल किडनी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए किडनी का मेन फंक्शन क्या है कि जो भी यूरिया वगैरह है वो प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर निकालना बॉडी से। तो जो हमारे पास हीमोडायलिसिस वाली जो मशीन होती है वो क्या कर रही है कि जो भी यूरिया वगैरह है उसको बॉडी से बाहर निकाल रही है। तो अपने लोगों ने क्या बोल दिया, ये क्या है, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल बोले तो मैन मेड, जो अपने लोगों के द्वारा बनाई गई एक मशीन है जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपने लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी यहाँ पे हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी है, यानी कि अपने लोग जब हीमोडायलिसिस की बात कर रहे हैं, एक मिनट, जो अपने लोग बात कर रहे हैं हीमोडायलिसिस की। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जो देखिए जो मशीन है हमारे पास वो बेसिकली यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिल रहा होगा, एक जो हमारे पास एक तरीके से बोल देते हैं कि समझने के लिए कि जो एक पाइपलाइन है उसके थ्रू ब्लड जा रहा है और एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो वापस आ रहा है, ठीक है। अब इसे अपने लोग एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब देखिए ये है एक बॉडी, ठीक है। अब ये है एक ह्यूमन की बॉडी। अब इसमें क्या है, हमारे पास जब हीमोडायलिसिस कराते हैं तो उसमें ऐसे समझते हैं अपने लोग कि क्या होगी, हमारे पास एक मशीन होगी, ठीक है। अब जो हमारे पास मशीन है इसमें क्या हो रहा होगा, एक जो पाइपलाइन है वो ब्लड को लेके जा रही होगी, कहाँ से, बॉडी से। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ब्लड यहाँ पे जा रहा है, ये जो हमारे पास पाइपलाइन है इसके थ्रू ब्लड यहाँ पे जाएगा, जो हमारे पास हीमोडायलिसिस वाली जो मशीन है उसमें। अब देखिए बॉडी में क्या है, ब्लड की अगर कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हुई या फिर जो उसका वॉल्यूम है बॉडी में वो अगर ऊपर नीचे हो गया तो अपना जो भी ब्लड प्रेशर है उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट या फिर उसका जो नॉर्मल लेवल है उससे वो हट सकता है। तो उसकी जो नॉर्मल लेवल है बॉडी में, जो भी ब्लड का लेवल है उसको मेंटेन कराने के लिए सेम उसी टाइम जो एक और पाइपलाइन है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो डाला जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो समझने के लिए अपने लोग देखते हैं कि एक जो पाइपलाइन है उसके थ्रू जो ब्लड है वो बॉडी से रिमूव किया जा रहा है, और जो हमारे पास मशीन है जिसे अपने लोग जिसमें जो हीमोडायलिसिस है वो होगा, तो ये हमारे पास मशीन है। अब इसके थ्रू जो हमारे पास सेम टाइम जो ब्लड है वो वापस से किया जा रहा होगा हमारे पास बॉडी में, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास बात। अब देखिए जब इसके अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेगा कुछ एक सर्कल टाइप का जो रिंग्स वगैरह हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ सर्कल लाइक जो रिंग्स वगैरह हैं वो देखने को मिलेंगी, और इसके अंदर एक फ्लूइड फिल होगा। ये क्या होगा, जो भी हमारे पास चैम्बर बना हुआ है या फिर ऐसे समझिए कि जो भी बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर एक फ्लूइड फिल है, और उसके अंदर क्या है, एक जो रिंग है वो रखी हुई है, एक जो पाइपलाइन, एक और जो पाइपलाइन है, समझने के लिए समझते हैं कि जो एक और पाइपलाइन है वो रखी हुई है, ठीक है। अब पाइपलाइन के चारों तरफ क्या फिल है, हमारे पास एक लिक्विड फिल है। अब जो हमारे पास ये जो लिक्विड फिल किया गया है यहाँ पे, जो कि येलो कलर से अपने लोगों ने दिखाया है, उसका कंपोजिशन और जो प्लाज्मा है बॉडी में उसका कंपोजिशन बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड फिल है, जो कि यहाँ पे जो भी सराउंडिंग में, यानी कि जो भी पाइपलाइन पड़ी हुई है इसके अंदर, उसके सराउंडिंग में जो भी फ्लूइड फिल है उसका जो कंपोजिशन है वो सेम होगा प्लाज्मा की तरह, यानी कि जो ब्लड में प्लाज्मा मिल रहा है उसका कंपोजिशन और यहाँ पे जो फ्लूइड फिल किया जाता है इसके सराउंडिंग में उसका जो कंपोजिशन है वो सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो यूरिया है वो एब्सेंट होगा, यानी कि एब्सेंट होगा हमारे पास यूरिया, यानी कि जो फ्लूइड है इसमें क्या है, यूरिया एब्सेंट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, बॉडी से जब जो ब्लड है वो बॉडी से जो भी आर्टरी वगैरह है उससे निकाला जाएगा, और जब ये ब्लड, अब इस ब्लड में जो कि बॉडी से जो भी ब्लड निकाला जा रहा है इस ब्लड में क्या होगा, हमारे पास जो यूरिया का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि जो भी ब्लड बॉडी से जब निकल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, जो यूरिया है उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। अब ये जब ब्लड हमारा पहुँचेगा इस चैम्बर में, जो भी हमारे पास जो बॉक्स है इस चैम्बर में जब ब्लड पहुँचेगा तो ब्लड इस वाली जो पाइपलाइन है इसके थ्रू होते हुए हमारा वापस से इसमें उतार दिया जाएगा, ठीक है। तो जब बॉडी से जब ब्लड पहुंचा और इस वाली पाइपलाइन में पहुंचा, जहां पे जो सराउंडिंग में जो एक फ्लूइड फिल है जो कि प्लाज्मा की तरीके से, यानी कि जो भी कंपोजिशन है उसका वो प्लाज्मा के तरीके से है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूरिया एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर अपने लोग देखें, जो भी ब्लड आ रहा होगा
और यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी ब्लड आ रहा है उसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, जो भी यूरिया है, अब देखिए यूरिया क्या हो गया, यूरिया का बाहर कंसंट्रेशन लो हो गया, लेकिन अगर पाइप के अंदर बात करते हैं तो इसका जो कंसंट्रेशन है यूरिया का वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस काम करेगा और जो यूरिया है वो अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो जो यूरिया है वो अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा और जो ब्लड है जो कि इसमें फ्लो कर रहा था उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो यूरिया है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो यूरिया है वो ब्लड से निकल के हमारा जो भी यहाँ पे फ्लूइड फिल किया गया है उसमें उसका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड में जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और फाइनली देखिए अल्टीमेट एम क्या आता है हमारे पास, ब्लड से यूरिया को रिमूव कराना। ठीक है, तो जब यूरिया यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू इस फ्लूइड में आ गई तो क्या होगा, जो हमारे पास ब्लड है उसमें यूरिया कम हो गया, यानी कि एक तरीके से अपने लोग कह सकते हैं ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो हो गया, उससे जो भी यूरिया है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस था उसको रिमूव कर दिया गया और अब ये जो ब्लड है ये बॉडी में वापस से पहुँचा दिया जाएगा एक और पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे पास हीमोडायलिसिस में। तो हीमोडायलिसिस में अपने लोगों ने समझा कि अब जब अपने लोगों ने जो हीमोडायलिसिस है इसके बारे में पढ़ा तो अपने लोगों ने कुछ बातें जानी। पहली बात क्या है कि जितने अमाउंट में ब्लड बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि जो भी ब्लड अपनी जो मशीन है उसमें जा रहा है और सेम उसी टाइम में उतना ही ब्लड बॉडी में वापस लाया जा रहा है, सेम जो अमाउंट है उसमें जो ब्लड है वो वापस लाया जा रहा है, ताकि जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बॉडी में मेंटेन रहे और बॉडी अपनी जो नॉर्मल कंडीशन है उस पर काम करती रहे। ये थी अपनी पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब ब्लड जा रहा है अपनी मशीन में तो उसमें क्या है, जो भी फ्लूइड फिल है जो कि एक कॉइल, उसमें क्या होगी, हमारे पास कॉइल होगी जिसमें कि जो ब्लड है वो फ्लो करता हुआ नीचे नीचे उतरेगा। ठीक है, अब इसके सराउंडिंग में एक फ्लूइड फिल होगा जिसका जो कंपोजिशन है वो सेम होगा जो अपने ब्लड का जो ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड फिल है उसमें जो भी एक प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है वो तो होगा, लेकिन उसमें जो यूरिया है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ब्लड में क्या है, यूरिया की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और जो भी फ्लूइड यहाँ पे फिल है जो कि अपने लोगों ने येलो कलर से दिखाया हुआ है, इसमें क्या है, यूरिया की कंसंट्रेशन बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ब्लड का फ्लो इस कॉइल में पहुँचेगा तो क्या होता है, ऑस्मोसिस के कंडीशन के दौरान, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस यानी कि हाई लेवल से लो लेवल पे जाना। ठीक है, यहाँ पे जो भी ब्लड के अंदर है उसमें जो यूरिया का वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा और जो हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड है वो उसमें यूरिया का वॉल्यूम कम होगा। तो अल्टीमेटली जो यूरिया है ब्लड से रिमूव होके ब्लड से निकल के हमारा जो यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें आ जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास जो ब्लड है उससे यूरिया रिमूव हो जाएगा। और यही काम होता है हमारे पास किडनी में कि ब्लड से क्या है, जो यूरिया है उसको रिमूव करना। तो यही काम हो गया हमारे पास। अब क्या है, ये जो ब्लड बॉडी से निकला था अब ये क्या हो गया, हमारे पास फिल्टर्ड हो गया एक तरीके से, इसमें यूरिया निकल गया है। इसमें जो भी यूरिया जो अपने लोगों की जो बॉडी है उसके लिए जो हार्मफुल वेस्ट था यूरिया वो निकल गया है और अब इस ब्लड को बॉडी में वापस से डालना है। तो एक पाइपलाइन होगी जो कि बॉडी में इसी ब्लड को वापस से डालनी होगी। तो इसी तरीके से अपने लोगों ने समझा कि जो मशीन है ये क्या कर रही है, यूरिया का रिमूवल कर रही है। तो एक तरीके से ये एक्ट कर रही है एज अ आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। ठीक है, तो इसको अपने लोग यहीं पे समझते हैं। अब देखिए क्या है हमारे पास, अब अपने लोग बात करते हैं, इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस नोन एज हीमोडायलिसिस। अपने लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था कि जो भी यूरीमिया की जो कंडीशन बॉडी में बन रही है, यानी कि जो भी यूरिया का लेवल है वो नॉर्मल लेवल से जब ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, ऐसे पेशेंट में किडनी के जो फेलियर के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होंगे। और इस कंडीशन में जो डॉक्टर है वो प्रीफर करेंगे कि भाई हीमोडायलिसिस आपको कराना ज़रूरी है। हम डॉक्टर क्या है, प्रीफर करेंगे हीमोडायलिसिस को। ठीक है, अब क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, यानी कि जब हीमोडायलिसिस हो रही है, द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, यानी कि जो भी आर्टरी है जिससे कन्वीनियंसी है उसके थ्रू जो ब्लड है उसको पंप किया जाएगा
डायलाइजिंग यूनिट, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल किडनी, जो अपने लोगों ने एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें जो ब्लड है वो डाला जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक द हेपेरिन। यानी कि देखिए, बॉडी से जब ब्लड को बाहर निकाला जाता है तो चांसेस होते हैं कि ब्लड में जो क्लॉट है, जो थपका है, जो क्लॉट फॉर्म होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसमें अपने लोग एक एंजाइम मिला देते हैं जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, हेपेरिन। तो हेपेरिन क्या कर रहा है, जो भी कोएगुलेशन है, यानी कि बेसिकली जो भी कोएगुलेशन है ब्लड में, यानी कि बॉडी जो भी ब्लड है उसको जमने से रोक रहा है अपना जो हेपेरिन नाम का जो भी यहाँ पे एंजाइम मिलाया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जब बॉडी से जो ब्लड पाइपलाइन के थ्रू जब बाहर निकाला जा रहा है तो उसमें हेपेरिन मिला दिया जा रहा है। अगर इसको अपने लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि जब ब्लड यहाँ से निकला तो इसमें अपने लोगों ने हेपेरिन नाम का एक एंजाइम मिला दिया जो कि एंटीकोएगुलेंट है, जो कि ब्लड को जमने से रोकेगा। अब जब ये काम हो जाएगा तो यहाँ पे अपने लोगों ने मिलाया था हेपेरिन, और जब ये ब्लड प्योर हो जाएगा, जब इसका जो प्योरिफिकेशन है वो हो जाएगा, जब यूरिया निकल जाएगा और अब ये ब्लड रेडी है बॉडी में वापस जाने के लिए, और इस पॉइंट पे अपने लोग इसमें मिला देंगे एंटी हेपेरिन, जो कि जो हेपेरिन का एक्शन है जो अपने लोगों ने यहाँ पे मिलाया था उसको रोक देगा, और फाइनली जो ब्लड है वो बॉडी में पहुँच जाएगा, जिसमें जो हेपेरिन है वो, जिसकी जो यहाँ पे जो अपने लोगों ने हेपेरिन मिलाया था वो, उसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफिन, यानी कि जो इसके अंदर जो भी अपने लोगों ने बॉक्स देखा था उसके अंदर एक कॉइल्ड सेलोफिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, जिसके सराउंडिंग में जो एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड, हैव द सेम कंपोजिशन, जिसमें क्या होगा, हमारे पास सेम कंपोजिशन होगा जो कि हमारा ब्लड प्लाज्मा में है, लेकिन एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी कि जो भी यूरिया वगैरह है, नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह है, वो उस फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, द पोर्स सेलोफिन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब, यानी कि जो अपने लोगों ने यहाँ पे ट्यूब लिया था तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होंगे हमारे पास इस ट्यूब में। अब इसके थ्रू क्या होगा, जो भी ऑस्मोसिस है, यानी कि जो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाना, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, द पोर्स cellophane membrane of the tube allow the passage of the molecule based on the concentration gradient, यानी कि जो भी concentration gradient है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं अंदर बाहर हो सकें, इसलिए जो हमारे पास cellophane membrane है, जो भी एक पाइप उसके अंदर पड़ा हुआ है कॉइल स्ट्रक्चर में, उसमें पोर्स क्रिएट किए गए हैं, बहुत ही छोटे छोटे होल्स हैं, किसके थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट है वो हो सके, इसलिए यहाँ पे। ठीक है, एज नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, अब अपने लोगों को पता है कि जो भी फ्लूइड फिल है इस बॉक्स में, उसमें क्या होगा, हमारे पास जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो एब्सेंट होगा पूरी तरीके से। ठीक है, दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो कि हमारा ब्लड में होगा वो इजीली बाहर निकल आएगा, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, और उस फ्लूइड में आके मिल जाएगा। ठीक है, देयर बाय क्लीनिंग द ब्लड, अब इस तरीके से जो ब्लड है उससे जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो निकल जाएगा और अपने लोग कह देंगे कि जो ब्लड है वो क्लीन हो गया है। ठीक है, the cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding an antiheparin, अब जो ब्लड है जो कि प्योर हो गया है इसको वापस से बॉडी में पहुंचाना है। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें अपने लोग मिला देंगे एंटीहेपेरिन, जो कि हेपेरिन जो अपने लोगों ने स्टार्टिंग में मिलाया था उसका जो एक्शन है वो कम कर देगा। ठीक है, दिस मेथड इज बॉर्न फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि ये जो हमारे पास हीमोडायलिसिस की जो भी मशीन वगैरह है इसकी वजह से जो कई सारे पेशेंट हैं उनकी जान बचाई जा चुकी है, जो यूरीमिया कंडीशन है उससे उनकी जान बचाई जा चुकी है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसे अपने लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो जो आएगी वो अपने लोग इसी का पार्ट 2 कर देंगे, जिसमें अपने लोग यूरीमिया के बारे में जानेंगे और भी जो रेनल फेल्योर वगैरह जो कंडीशन है उसके बारे में जानेंगे, यानी कि बेसिकली डिसऑर्डर्स का पार्ट 2 हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।